नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कार्यों के विषय में जो कि आपको प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। यदि आप अपने जीवन में धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है धन की आवृत्ति नहीं है, धन के नए मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहे, ये पांचों उपाय, पांचों कार्य आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। किसी भी प्रकार के धन की परेशानी से आपको आसानी से निकालेंगे। इसीलिए इन पांचों कार्यों के विषय में पूरी जानकारी आप अवश्य लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आज का यह क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, प्रतिदिन हर व्यक्ति यदि नियमबद्ध तरीके से कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता है, ऐसा व्यक्ति उस नियम के चलते, उस नियम के फल स्वरूप अपने जीवन को बहुत आसानी से सुधार सकता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले उस कार्य की जो कि आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। सुबह उठते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम यह कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो भी, अगर कोई परेशानी नहीं है तो भी, हर कोई चाहता है परेशानी का निवारण मिले, जीवन में परेशानियां आए भी नहीं। हर रोज आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसे क्या है ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जिस समय इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है, उसको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपको ब्रह्मांड से आशीष मिल रहा है। आपको ब्रह्मांड से वो ऊर्जा मिलती है जो ये संचालित कर रही है। ये ऊर्जा का उपयोग आप अपनी दिनचर्या में आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय केवल केवल मौन रहना है। केवल अपने मन के अंतर मन का अनुभव करना है। बस इतना सा सरल कार्य है। अगर आप इसको कर लेते हैं, आप देखिए आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, सबसे पहला अनुभव आपको होगा। आपको स्वयं लगेगा मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें, मेरे विचार बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह शक्ति आपको सकारात्मक लगेगी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको अवश्य उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, मैंने पिछले क्रमांक में भी आपको बताया, 48 मिनट का ये वह समय है जब आपके जीवन पर बहुत तीव्रता से इस ऊर्जा का स्पंदन होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का इस्तेमाल करें, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बात करते हैं दूसरे उस कार्य की जो सबसे पहले आपको रोजाना करना चाहिए। दूसरा वो कार्य क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसी का दर्शन नहीं करना। आपको सिर्फ दर्शन करना है अपने हथेली के अग्रभाग का। अपने हाथों के अग्रभागों का आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद इनको अपनी आंखों से छुआइएगा। इससे क्या होगा? ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों के अग्र जो भाग होते हैं, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का आप दर्शन करें। इससे क्या होगा? माँ लक्ष्मी है, उनके दर्शन होंगे। उन आपके हाथ में अग्रभाग में उनका निवास है। इससे आप उनके चरण स्पर्श करने बराबर का ये कार्य कर रहे होंगे। इसीलिए दूसरा कार्य आपको यही करना है। आप किसी को मत देखिए। आप उठते ही, बिस्तर से उठते हैं, उस समय दोनों हाथों की हथेलियों को आप आपस में जोड़कर आप अपना माथा उस पर टेक सकते हैं। अग्रभाग को आप आंखों से लगाएं। यह बड़ा ही सरल और बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसको यदि आप कुछ दिन करेंगे तो आप पाएंगे आपके धन के नए नए स्रोतों का ज्ञात होगा। और इसके साथ साथ में आप ये देख पाएंगे आपके जीवन में जो परेशानी धन से संबंधित आ रही है, वह धीरे धीरे सुलझने लगी है। इतना सरल ये उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। महिला, पुरुष, वृद्ध जन या बच्चे, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उस कार्य की जो कि आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। वो कार्य है, वो सुनिए।
तीसरा कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है कि जितने भी लोग श्री महाराज जी से जुड़े हैं, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हैं, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें श्री महाराज जी की प्रातः काल की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों को आशीष तो प्रदान करते हैं, साथ साथ जीवन का मार्गदर्शन भी देते हैं। आपको प्रतिदिन जो प्रातः काल की पूजा है अवश्य महाराज जी की करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसका एक बहुत स्वाभाविक सा कारण है। आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिन की शुरुआत यदि अपने सदगुरु के, अपने महागुरु के आशीर्वाद से हो, वो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसे लिए प्रातः काल जो भी आरती है, जो पूजा है, जो आपके पूजा की विधि विधान है, जो आप सामान्य तौर पर करते हैं, उसका एक नियम बनाइए। प्रतिदिन आपको प्रातः काल की जो पूजा है और श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। एक कार्य मैं जो व्यक्तिगत रूप से बताती हूँ, एक कार्य यदि आप अपने जीवन कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रातः काल में अपने दिन के जो भी दिनचर्या है, आपके निर्णय रहेंगे, वो श्री महाराज जी से साझा करना मत भूलिए। आपके निर्णयों में, आपके कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो निर्णय आप गलत भी लेंगे, उसमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद प्रातः काल लेना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं चौथे उस कार्य की जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप एक नियम अवश्य बनाइए कि पूरे दिन में कम से कम आपको, जितना आपसे अधिक हो, कम से कम 1 घंटा आपको मौन अवश्य रहना है। मौन की शक्ति बहुत बहुत अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का आप अंदाजा लगाएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि मौन रखने से पहले क्या लाभ होगा वो आप सुनिए। मौन रहने के लाभ ये होंगे कि आपका शरीर जो है वह ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, और जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही होती है, उसके लिए उससे भी कुछ समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने विचारों से, अपने कार्यों से और अपने बोलने की शक्ति से उस शक्ति को धीरे धीरे शरीर से निष्कासित कर रही होंगे। इसीलिए आपको इससे संचरण के लिए भी थोड़ा समय होता है। इसके लिए आपको मौन रहना परम आवश्यक है। यदि आप मौन रहेंगे तो ऊर्जा आपके शरीर के अंतर्मन में, शरीर के अन्य भागों में जा रही होगी, वह और तीव्रता से और अच्छे तरीके से आपके शरीर में समाहित होगी, जिसके कारण आपको सकारात्मक विचारों में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी वाणी पर इसका प्रभाव मिलेगा। आपके पूरे चरित्र पर साथ करने में मौन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्य करेगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से साधु संत मौन अवश्य रखते हैं, मौन कई कई दिनों तक रखते हैं, लेकिन आप मात्र 24 घंटे में से 1 घंटे अपना कर देखें। इसकी शक्ति आपके जीवन को बदलने में समर्थ रखेगी। इसके अलावा मौन की शक्ति इतनी अद्भुत है, आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव है, चाहे धन विचार से संबंधित हो, उसमें आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पांचवें इस कार्य की जो आपको अवश्य करना चाहिए। पांचवा कार्य बहुत सरल है, जो मैंने आपको उपाय बताए ये बहुत ही सरल उपाय है। पांचवा कार्य है, जब भी आप अपने घर से कार्य क्षेत्र के लिए बाहर जाएं, तो एक नियम आपको अवश्य बनाना है कि आपको अपने घर से, घर में जो भोज बना हुआ है, भोज्य पदार्थों में से ही गौ माता के लिए एक अंश निकालकर अवश्य प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा कि गौ माता को जो व्यक्ति भोजन कराते हैं, ऐसा माना गया है, धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माँ के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास है। आपका वह एक भोग इतने सारे देवी देवताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान हो रहा है। सोचिए इतने असंख्य देवी देवताओं का आशीष आपको मिलेगा, आपके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये नियम अगर आप प्रतिदिन बनाएं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। यदि प्रतिदिन नहीं हो सकता तो सप्ताह में कोई एक दिन आप गौ माता के दर्शन करके उनको भोज्य पदार्थ अवश्य खिलाएं। इस बात का ध्यान रखें वे भोज्य पदार्थ कहीं बाहर से ना हो, आपके गृह स्थान पर, आपके रसोई घर में बने हो, और वही भोज्य पदार्थ आप गौ माता को अवश्य खिलाएं। सप्ताह में कम से कम एक बार या प्रतिदिन ये नियम बनाएं तो आपको बहुत सी अनेकों लाभ प्रदान करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। तो ये थी वो 5 उपाय जो अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं और सुबह के समय उठकर इन नियमों का पालन करते हैं, तो अवश्य रूप से ये आपके जीवन को बहुत ही लाभकारी लाभ देंगे।
और आपकी भविष्य में भी बहुत अधिक सुधार करेंगी। तो आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।